Hello everyone, I am Tanuja Chandrakar from Bharati Group of College, Education Department. Today's our topic is विविधता. क्या है डिफरेंशिएशन? तो सबसे पहले हम वही एक्सप्लेन करेंगे कि विविधता है क्या, और उसके बाद उसके जो भी आशय है, विविधता से आशय है, विविधता के कारण है, ये भी आगे हम एक्सप्लेन करते जाएंगे. तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना बनाएंगे, तो ये एक्सप्लेन करेंगे कि विविधता है क्या. तो क्या है विविधता? तो फर्स्ट है आप ये बताएंगे कि आप देख रहे हैं कि संसार क्या है कि जंतुओं से, जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से परिपूर्ण है, पर उनमें कभी भी क्या होता है कि सिमिलरिटी नहीं पाई जाती. इनके संसार के सभी जीव जंतु क्या है कि एक दूसरे से क्या नहीं होते, समान नहीं होते. दो बॉयज़ को देखिए आप, उनमें IQ लेवल एक का बहुत ज़्यादा हाई होगा तो एक का बहुत ही लो होगा. या पर्सन को आप लेके देखिए, एक क्षेत्र से आया हुआ पर्सन दूसरे क्षेत्र से आए हुए पर्सन से बहुत ही डिफरेंस उनके पहनावे ओढ़ावे, उनकी बोली, उनकी भाषा, उनके खान पान, हर चीज़ों में क्या पाई जाएगी, विविधता पाई जाएगी. तो धर्म और उनकी संस्कृतियाँ, जो उनके घर, उनके जो फैमिली से जो रिलेटेड है, वो उसके आधार पर उनकी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, वो उनमें विविधताएँ पाई जाएंगी. उनके मान्यताएँ, उनके रीति रिवाज, हर चीज़ों में विविधता पाई जाएगी. उसी तरीके से एक बॉयज़ और एक गर्ल्स में भी क्या देखें हाँ, दोनों में भी एक बॉयज़ के पहनावे ओढ़ावे और एक गर्ल्स के पहनावे ओढ़ावे, दोनों में विविधता पाई जाएगी. दोनों की एक तरह से क्या है कि कोई भी इनके संसार इतना पूर्ण है, लेकिन उनमें सब में क्या है, किसी तरीके से समानता कहीं पे भी पाई नहीं जाती. तो हमारा जो देश है, इनकी संसार है, वो विविधताओं का संसार है, और सभी लोग एक दूसरे से जाति, समुदाय, धर्म और रहन सहन, मान्यताएं, इसको लेके सभी एक दूसरे से भिन्न हैं. तो इस तरीके से हम क्या दे सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना दे सकते हैं. नेक्स्ट हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं विविधता से आशय. तो विविधता से आशय ये है कि संसार क्या है, जीव जंतुओं से पूर्ण है, उनमें जाति, धर्म, व्यवसाय, सभी चीज़ों को लेके क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं या विविधताएं पाई जाती है ना, भिन्नताएं पाई जाती है. नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे विविधता के कारण. तो विविधता के बहुत सारे कारण हैं, जैसे जातिगत विविधता, लिंग के कारण विविधता, सांस्कृतिक विविधता, शारीरिक विविधता, वेशभूषा के आधार पर विविधता, ग्रामीण शहरी विविधता, आर्थिक विविधता. तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे जातिगत विविधता. आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि किस तरीके से एक दूसरे से जातिगत विविधता पाई जाती है. जैसे एक कोई पंडित है, उनका कास्ट पंडित है, और कोई एक है, आप ले लीजिए जैसे एक कुर्मी है, तो आप दोनों में किस तरीके से विविधता पाई जाएगी. उनके घर का जो मान्यताएं है, रीति रिवाज है, उनके शादी करने के तरीके, उनके जो भी उनके घर फैमिली रीति रिवाज मान्यताएं होगी, वो एकदम डिफरेंट होगा जो कुर्मीज फैमिली है. लेकिन दोनों में क्या पाई जाएगी, एकदम डिफरेंशिएशन मिलेगा ही, दोनों की चीज़ों में सिमिलरिटी नहीं मिलेगी. बहुत सारी चीज़ों में, उनकी मान्यताओं में, ये सारी चीज़ों में इस तरीके से क्या है कि जातिगत विभिन्नताएं पाई जाती है. नेक्स्ट है लिंग के कारण विविधता. लिंग के कारण जैसे आप देख रहे हैं, एक गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के शरीर के बनावट में, पहनावे ओढ़ावे में, बोली में, और लैंग्वेज की जो उनका वॉइस है, हर चीज़ों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है. जो गर्ल्स है वो गर्ल्स टाइप की बिहेव करती है, उनका बिहेवियर गर्ल्स टाइप का, और एक बॉयज़ है वो बॉयज़ टाइप का. उनके पहनावा ओढ़ावा बॉयज़ का अलग हो जाता है. जैसे वो शर्ट पहनता है, गर्ल्स है वो, उनकी खैर गर्ल्स भी आज शर्ट पैंट पहनती है, लेकिन फिर भी उनके पहनावे में एकदम डिफरेंस रहेगा. क्योंकि वो अगर वो उनका पहनावा ओढ़ावा एक गर्ल्स की तरह ही रहेगा, उसकी आवाज़ पतली रहेगी, बॉयज़ का आवाज़ क्या रहेगा, मोटा रहेगा. तो इस तरीके से क्या है कि लिंग के आधार पे विभिन्नताएं पाई जाएगी. लिंग के आधार पे एक और विभिन्नता है, जैसे गर्ल्स और बॉयज़ पे. बॉयज़ के जन्म पे बहुत ही उत्साह मनाया जाता है. आज भी कई फैमिली में
आप देखे होंगे जैसे यूपी साइड बॉयज़ के जन्म होने पे बहुत ही उत्साह मनाया जाता है, जश्न मनाया जाता है, थाली बजाया जाता है, लेकिन गर्ल्स के बर्थ पे सभी लोग उदास होकर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है, लिंग के आधार पे भी विभिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता यानी एक दूसरे के क्षेत्रों में, एक दूसरे के धर्मों में क्या है, संस्कृति अपनी संस्कृति होती है, उनके रीति रिवाज, उनके मान्यताएं होती है, वो सभी चीज़ों में क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। उनके जो रंग ढंग है, उनके रहने ढंग, उनके पहनने ओढ़ने के तरीके और उनसे क्या होंगे, बहुत ही डिफरेंस होंगे। तो इस तरीके से उनमें सांस्कृतिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है। नेक्स्ट है शारीरिक विविधता। शारीरिक विविधता आप देखे हैं जैसे एक गर्ल्स के और बॉयज़, तो गर्ल्स के शरीर का बनावट और बॉयज़ के शरीर का बनावट दोनों में क्या होता है, बहुत ही विभिन्नताएं पाई जाती है। और एक अगर शारीरिक बनावट के हिसाब से देखा जाए तो जो एक क्षेत्र के लोग हैं वो दूसरे, आप देखे होंगे जो चीनी लोग हैं वो चीनी इसमें क्या है कि चीनीज़ के आप देखेंगे आइस उनके बहुत ही छोटे होते हैं और जो उससे डिफरेंस है उनके अलग ही होते हैं। कुछ लोग बहुत ही गोरे होते हैं, जैसे आप देखे हो ठंड प्रदेश के लोग बहुत ही गोरे होते हैं, बहुत ही फेयर होते हैं। जो गर्म प्रदेश के लोग हैं वो क्या होते हैं, डार्क होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, शारीरिक विभिन्नताएं क्षेत्र से या साइड का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से क्या है, शारीरिक विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। नेक्स्ट है वेशभूषा के आधार पर विभिन्नता। वेशभूषा के आधार पे आप देखे हैं मराठी, बंगाली, मुस्लिम, सबका वेशभूषा क्या होता है, एकदम अलग अलग होता है। अब देखे हैं एक मराठी है, उनका परिधान किस तरीके से होता है, उनका नोज का जो एक्सेसरीज है वो एकदम डिफरेंस होता है, उनकी अलग ही तरीके का होता है। आप देखे हैं उनके शादी वादी करने का ढंग एकदम अलग होगा और उनकी पहनावटें अलग होगी। और आप हिंदुओं को देखें, आप देखेंगे कि जैसे एक नॉर्मल हिंदू फैमिली है उनके अलग होगा, और जो ईसाई है वो उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा होता है, वाइट कलर का, और उनका शादी करने का तरीका अलग। अरे इस तरह से क्या है, वेशभूषा में भी क्या है, सबके पहनावे क्या है कि एक समुदाय के हिसाब से भी क्या होता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। ईसाई का ड्रेसिंग सेंस अलग, मुस्लिम का ड्रेसिंग सेंस अलग, और इस तरीके से क्या है, सबके वेशभूषा में विभिन्नताएं पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रामीण शहरी विविधता। आप देखे हैं कि ग्रामीण और शहरी, जो ग्रामीण होते हैं उनके पहनावे ढावे, उनके बात करने का ढंग, उनका बॉडी लैंग्वेज, वो शहरी लोगों से क्या होता है, बहुत ही डिफरेंस होता है। क्योंकि शहरी है एक क्वालिफाइड फैमिली होते हैं और स्मार्ट होते हैं बहुत सारी चीज़ों में, और जो क्योंकि वो सारी सुविधाएं ग्रामीण लोगों को, इनके गांव के लोगों को नहीं मिलती, जिसके कारण ग्रामीण लोग थोड़े से पिछड़े ही होते हैं। तो इस तरीके से, और बहुत ग्रामीण शहरी विविधताएं को देखा जाए तो एक क्वालिफिकेशन को लेके जाए तो जो जितने की एडवांटेज पढ़ाई लिखाई को लेके जो शहरी बच्चे उठा पाते हैं वो गांव के बच्चे नहीं उठा पाते, जिसके कारण क्या है, शहरी ग्रामीण विविधताएं भी देखने मिलती है। नेक्स्ट है आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता अब देखें हैं एक पुअर फैमिली और एक जो रिच फैमिली है उनके भी आर्थिक स्थितियों में विविधता पाई जाएगी कि दोनों ही क्या होंगे, एकदम डिफर होंगे। उनका रहन सहन अलग होगा, उनके बात करने का ढंग अलग होगा। यानी दोनों में क्या है कि एक पुअर फैमिली है वो उनके पास खाने के लिए 2 वक्त का रोटी नहीं होता, लेकिन जो रिच फैमिली है वो एक्सेस अमाउंट अपने पास स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके से क्या है, आर्थिक विभिन्नताएं भी पाई जाती है। तो ये है विविधता। लास्ट में आप एक कंक्लूजन दे सकते हैं। नाउ आगे हम बात करेंगे पूर्वाग्रह। क्या है पूर्वाग्रह? तो पूर्वाग्रह का मतलब ये होता है कि हम किसी भी तथ्य के बारे में बिना सोचे विचारे क्या ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि ये जो अमुक पर्सन है वो ऐसा है, कि हम उसके बारे में जांच पड़ताल भी नहीं, हमने उसके बारे में जांच पड़ताल भी नहीं किया,
हमें पता भी नहीं है और इन्हें हम पहले से उसके बारे में क्या लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। तो जिससे क्या है कि इसमें क्या है, समाज के लिए ये हानिकारक है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप समझा सकते हैं आपको, जैसे आप गांव में देखते हैं अंधविश्वास, कुछ लोगों को प्रताड़ना किया जाता है, जिस तरीके से कि एक टोनी का प्रताड़ना बाई चांस, उसके बारे में उन्होंने कोई जांच पड़ताल ही नहीं किया, एक उनके मन में आया कि ऐसा है, उन्होंने कोई समझा ही नहीं उस चीज़ को, उसके बारे में ये वो डिसाइड कर दिया जाता है कि अमुक पर्सन ये ऐसा है। तो ये क्या है, एक तरह से इसे समाज के लिए बाधक है। इससे क्या होता है कि इंसान जो है वो, जो पर्सन है वो समाज से अलग होने लग जाता है, उनका विकास खत्म हो जाता है, उनका समायोजन नहीं हो पाता, वो जो सामान्य चीज़ें हैं, सामान्य तत्वों से वो भटकने लग जाता है, अलग हो जाता है। तो ये क्या है, पूर्वाग्रह क्या है, एक तरह से पूर्वाग्रह के कारण समाज में आने वाली ये सारी चीज़ें बाधा है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे शैक्षिक अवसरों की समानता। शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता का मतलब ये होता है कि जो राष्ट्र है वो अपने, उनका राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने देश के सभी लोगों को विकसित होने के या शिक्षा के समान अवसर दें। समान अवसर का मतलब ये नहीं है कि एक गिट्टी धोने वाला का वेतन एक जो डॉक्टर या साइंटिस्ट है उसके बराबर हो जाए। शैक्षिक और अवसरों की समानता का मतलब ये है कि राष्ट्र के सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। तो शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो ये है कि जैसे गवर्नमेंट का प्लान है कि प्राथमिक स्तर को निःशुल्क बनाया जाए, माध्यमिक स्तर को भी यथासंभव जल्द से जल्द निःशुल्क बनाने का प्रयास किया जाए। उच्च शिक्षा को में जैसे किताबें हैं या कुछ चीज़ें निःशुल्क प्रोवाइड किया जाए या बैंक प्रोवाइड किया जाए। तो इस तरीके से शैक्षिक समानता के, क्योंकि शैक्षिक समानता के लिए कुछ जो पुअर बच्चे हैं वो क्या टैलेंट होते हुए भी क्या हो जाते हैं, वो धारा से अलग होने लग जाते हैं। तो अगर शैक्षिक अवसर के समानता बढ़ाने के उपाय किए जाए इस तरीके से, तो वो बच्चे भी जो इनके पास टैलेंट है वो सामान्य धारा में आ सकते हैं। जो बच्चे नॉर्मली अपना जो अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी है, जो अच्छे बच्चे उनकी तरीके से भी वो भी अपना विकास कर सकते हैं। तो इस तरीके से शैक्षिक अवसर के समानता ये है, शैक्षिक अवसरों की समानता, यानी कि शैक्षिक अवसर की समानता का मतलब ये है कि राष्ट्र में सभी को ही बढ़ने के समान अवसर या शिक्षा के विकास करने के समान अवसर मुहैया होने चाहिए, यानी सभी को बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। ये नहीं कि बच्चा टैलेंट होते हुए भी गरीब पुअर घर की वजह से उसका टैलेंट वहीं का वहीं दब गया, यानी एक अच्छा टैलेंट होते हुए भी उसको ये एडवांटेज जो आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, वो पैसे की कमी की वजह से उसके सारे जो टैलेंट है, यानी जो देश के जो वो हैं होनहार हैं, यानी जो रत्न हैं, उनका विकास ना हो सके, यानी हमारे पास जो जितने अच्छे टैलेंट हैं उनको विकास के अवसर मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।